उनके गले दिखाई देते नजर आएंगे। इंसाफ के साथ बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइए, किसी की बेटी भी होगी, किसी की माँ भी होगी, किसी की बहन भी होगी, किसी की बीवी भी होगी, किसी की माँ भी होगी, मुझे इंसाफ के साथ बताओ। आप भी अपनी निगाहों से देखते हो, अपने घरों में भी हम देखते हैं और बाहर मैदानों में भी देखते हैं, मेलों ठेलों में भी देखते हैं, शादी विवाहों में भी देखते हैं, मज़ारात औलिया पे भी देखते हैं। आप क्या नहीं देखते? गिरेबान यहाँ से यहाँ तक आ गए। पहले अस्लाफ की माएँ, हमारी मुकद्दस बेटियां, बहनें, यहाँ तक गले बिल्कुल बंद होता था और आज का आलम यह है, गला जितना बड़ा हो उतना कम है। पहले मोटे लिबास और ढीले लिबास पहने जाते थे, पता नहीं चलता था ये लड़की है या औरत है। आज का आलम यह है मियाँ, अलग से पता चल जाता है कितने टाइट कपड़े होते हैं, कितने बारीक। आजकल गर्मी चल रही है, आप खुद देख लेना मियाँ, अलग ही रंगत छलकती जिस्म की आती है। ये बेहयाई नहीं तो क्या है? कसम खुदा की, बाप भी आंखें मूंद लेता है, शोहर भी आंखें मूंद लेता है, बेटा भी देख के चला जाता है। हिम्मत किसी को नहीं होती कहने की, ओ मेरी बहन लिबास अच्छा पहन ले, ओ मेरी बीवी लिबास अच्छा पहन ले, ओ मेरी बेटी लिबास अच्छा पहन ले, ओ मेरी माँ लिबास अच्छा पहन ले। ये कैसी बेहयाई है? अल्लाह बेहयाई को पसंद नहीं करता, अल्लाह बेहयाओं को पसंद नहीं करता। बेहयाई की उससे कोई परवाह नहीं रहती, अल्लाह हया को पसंद करता है, अल्लाह हया को पसंद करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, अर्ज ये करना चाहता हूँ, ए नौजवान भाइयों, ए जाने वालों, मुझे छोड़ के मत जाना, बड़ा अफसोस होगा। कोई जाता है जलसे से तो ऐसा लगता है भाला लग गया दिल पे। तुम मेरे प्यारे हो, लौट के आ जाना। मैं तुम्हें मोहब्बत की दावत दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आपके दिलों पे छिड़के ये बातें लग रही होंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हो जाता हूँ क्योंकि कौम का मुआशरा बहुत बिगड़ रहा है। देखो, लतीफ़ेबाजी तो बहुत होगी, किस्से कहानियाँ, कुछ इस्लाही बातें होनी चाहिए। हमारी कौम के नौजवान किधर जा रहे हैं, हमारी कौम की बेटियां कहाँ जा रही हैं? इन्हें यही मालूम नहीं है कि हमें मरना है एक दिन, अल्लाह की बारगाह में मुंह दिखाना है, मुस्तफ़ा प्यारे को मुंह दिखाना है। हमारी माँ बहनें जरा सोचें, करबला के मैदान में अल्लाह अल्लाह, सकीना की चादर को खींच लिया गया था, ज़ैनब की आंचल को खींच लिया गया, शहरबानों के सर से चादर को खींच लिया गया। हजरत उम्मे रुबाब, हुसैन पाक की बीवी हैं, हुसैन पाक की बीवी, हजरत अली असगर की माँ, अल्लाह अल्लाह, चादर ततहीर को खींच लिया गया करबला के मैदान में। ये कब हुआ था? जब शहीद हो गए थे सब, और सब शहीद होने के बाद अम्र इब्ने साद रह गया था वहां पर फौज के साथ में। पूरी रात ऐसे ही आसमान के नीचे पूरी रात काटी, नंगे सर खैमों को जला दिया गया था। और मियाँ, खैमों को ही नहीं बल्कि सारा मालो असबाब भी लूट लिया गया था। सकीना, मैं एक मुख्तसर सी बात बता दूं, अभी थोड़ा वापस आऊंगा। सकीना जब इमाम हुसैन का सर अक़दस दिमश्क में, जब मुल्क शाम में यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा था, मुल्क शाम के गेट बाबू साद से जब काफिला दाखिल हुआ, अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी रसूल का नाम आता हजरत सहल। क्या नाम है? हजरत सहल, नबी के सहाबी। सहाबी जानते हो किसे कहते हैं? अभी ये भी नहीं जानते हो कि सहाबी किसे कहते हैं, ये भी सुन लो। सहाबी कहते हैं जिसने ईमान की हालत में, ईमान की हालत में यानी इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, अब ईमान की हालत में मेरे प्यारे आका, हम सबके सच्चे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथे की निगाहों से ईमान की हालत में दीदार किया और ईमान की हालत में इंतकाल किया। वो है सहाबी, बड़े से बड़ा वली, गौस कुतुब अब्दाल भी किसी अदना से सहाबी के दर्जे को, जोर से बोलो यार,
अगर आप साथ देंगे तो बोलूंगा, क्योंकि मेरा भी ना कई रोज से बोलना तो गला थोड़ा सा बैठा हुआ चल रहा, लेकिन आप साथ देंगे तो थोड़ा बोल जाऊंगा। थोड़ा आप जरा साथ दे दो मोहब्बत के साथ। नौजवान तो बड़े जज्बाती होते हैं, मगर थोड़े पता नहीं ठंडे क्यों हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहते हैं ये मुझसे, मैं इनके दिलों के भांप नहीं पा रहा हूँ। वली तो मैं हूँ नहीं जो कि आपके दिलों की बात को झांक लूं। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। हजरत इस टॉपिक पे बोलिए तो मैं वहीं चला जाऊंगा। हालांकि मेरा टॉपिक करबला है, इंशाल्लाह आप सुने मुतमईन होकर के, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम हजरत सहल नबी के जलीलुल कद्र सहाबी तिजारत के लिए बिजनेस के पर्पस कहां गए हुए थे? मुल्क शाम। उनको पता चला कि कोई काफिला आ रहा है, लुटा पीटा। उन्होंने देखा मुल्क शाम में एक अज़दहाम, भीड़ भाड़ और तमाम शोर और शराबा और मेला और गाने और बाजे और शराब की महफिलें और शराब की बोतलें हाथों में, डिस्को भांगड़े और गाने और बाजे। पूछा ये क्या मामला है, ये कैसा शोर है, आज मुल्क शाम सजा हुआ कैसे है? तो किसी कहने वाले ने कहा था हजरत आपको मालूम नहीं है, करबला के रेगजारों से आज हुसैन का सर काट करके लाया जा रहा है। हुसैन के जानिसारों का सर काट के आज यजीद के दरबार में लाया जा रहा है, अमीरुल मुमिनीन के दरबार में लाया जा रहा है। इतना सुना आंखों से आंसू बहने लगे, दिल तड़प गया, कलेजा फटने को तैयार हो गया। सहाबी रसूल ने जब इतना सुना, अल्लाह अल्लाह पूछा किधर से आ रहा है? किसी कहने वाले ने कहा बाबू साह से आ रहा है, फुला गेट से आ रहा है। जल्दी जल्दी दौड़े, बाबू साह पे पहुंचे, उस दरवाजे पर पहुंचे। पहुंचने के बाद देखा काफिले ने अंदर एंट्री की। अल्लाह अल्लाह, देखा कुछ सर हैं जो नेज़ों पर यानी चढ़े हुए हैं और चले आ रहे हैं और हल्ला मचाते आ रहे हैं, शोर शराबा मचा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कुछ मुकद्दस बीवियां हैं, कुछ बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके सरों पे दुपट्टे नहीं है, ऊँटनियां नंगी ऊँटनियों पर बैठी हुई हैं। उन्होंने कजाबे भी नहीं दी उन जालिमों ने, उन यजीद के यानी दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्तों ने इतना जुल्म सितम किया था, इतना पाप किया था, इतना अत्याचार किया था। करबला के रेगजारों पर चादरें खींच ली गई, नंगे सर नंगी पीठ ऊँटनियों की उन पर बैठी हुई हैं। हजरत शहरबानो, हजरत उम्मे रुबाब, हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सहाबी जल्दी से उनके करीब गए, रोने लगे। तो फिर किसी ने पूछा काफिले वालों में से, आप क्यों रो रहे हैं? आप कौन हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो कहने वाले ने जवाब दिया, सुनने वाले ने जवाब दिया कि मैं पैगंबर इस्लाम आका करीम का सहाबी हूँ, उनका दीवाना हूँ, उनसे मोहब्बत करने वाला हूँ, उनसे उल्फत करने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना, इतना सुना। तो फिर वो कहने वाले ने कहा, अगर आप हमारे नाना जान के अगर गुलाम हैं, आशिक हैं, तो फिर एक काम कर दीजिए ना हमारा। अगर हम पर कुछ करम है करना चाहते हो, हमारे साथ कुछ करना ही चाहते हो, अगर हमसे मोहब्बत करने का दावा करना चाहते हो, तो एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, जो मैं करने का होगा जरूर करूंगा, आप कहो तो सही। अल्लाहु अकबर। तो कहने वाली ने कहा था, सुनो, ये जो हमारे बाबा का, ये जो हमारे बाबा का जो सरे अक़दस आका हुसैन का, इन जालिमों से कह दो इस सर को आगे ले जाएं, हमें पीछे कर दे, ताकि जालिमों की बदनिगाहें, बुरी नजरें जालिमों की हमारे बालों पर ना पड़े, हमारे चेहरों पर ना पड़े, मेरे बाबा के सरे अक़दस पर पड़े। जानते हो ये कौन थी जो ऐसे माहौल में भी अपने पर्दे की फिक्र कर रही थी, अपने बालों की फिक्र कर रही थी, अपने आंचल की फिक्र कर रही थी? जानते हो ये कौन है? कलेजा संभालिए, ये कोई और नहीं थी, ये आका हुसैन की बेटी हजरत सकीना थी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, हसनैन कमेटी, माशाअल्लाह। 7 साल की थी, 7 साल की, और पर्दे का एहतमाम देखो। नौजवानों, कल क़यामत के दिन अगर आपसे पूछ लिया गया, अगर मेरे नबी ने पूछ लिया
अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि तुमने अपनी बेटियों को क्या किया, बेशक तुमने अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक किया, सही तुमने अपनी माओ से कुछ कहा कि नहीं कहा, मुझे इंसाफ के साथ बताइए। एक नौजवान बेटा रात के 1 बजे अगर उठ के ये कहे अम्मी जान मैं तो खिचड़ी खाना चाहता हूँ, तो बताइए तेरी माँ क्या करेगी? मना करेगी? नहीं नहीं, फौरन उठेगी, तेरी जिद को पूरा करेगी। तू कहेगा अब्बा मैं आज 5000 के सैंडल पहनना चाहता हूँ, आपको पहनाने हैं या नहीं? अब्बा कहेगा नहीं बेटे उधार लाऊं, कहीं से लाऊं, लेकिन तेरी जिद पूरी करूंगा। अम्मा आज दिल चाह रहा है बिरयानी खाऊंगा। माँ कहेगी बेटा आज बिरयानी पक नहीं सकती क्योंकि ऐसे इंतजामात नहीं है। नहीं मैं तो आज ही बिरयानी खाऊंगा। तो तेरी माँ कहीं इधर जाएगी कहीं उधर जाएगी, तेरी जिद को पूरा करेगी। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ ऐ नौजवान, इरशाद नूरी का पैगाम सुन और दिल की तख्ती पे नक्श के हजर कर। अल्लाह अल्लाह, इरशाद नूरी एक पैगाम देना चाहता है और तुझी से क्वेश्चन करना चाहता है, आंसर तुझे देना होगा। पूछना ये चाहता हूँ ऐ अपनी माओ से अपनी जिद को पूरा करवाने वालों, अपने बापों से जिद को पूरा करवाने वालों, एक जिद और पूरी करवा लो। इरशाद नूरी ये तुम्हें पैगाम दे के जा रहा है और इस बात को भूलना मत, सीने पे लिख लेना, दिल की तख्ती पे लिख लेना। इरशाद नूरी एक पैगाम इस स्टेज से दे करके जा रहा है। सारी जिदें तुम पूरी करवा लेते हो लेकिन एक जिद मेरे कहने से पूरी करवा लेना, और वो जिद ये है, ओ मेरी माँ सुन ले, कान खोल के, तेरा बेटा हूँ, अगर बेटा मानती है तो फिर कान खोल के सुन ले। ओ माँ अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी तो तेरे हाथ का आज के बाद मैं एक लुकमा नहीं खाने वाला, तेरे हाथ का धुला कपड़ा नहीं पहनने वाला, तेरे हाथ का पानी नहीं पीने वाला। मेरी माँ अगर तू पर्दे में रहना ना सीखी, तू अगर नमाजी ना बनी तो कान खोल के सुन ले, मैं तुझसे बेजार हूँ माँ, खिदमत तो करूंगा तेरी लेकिन तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। नौजवानों कसम खुदा की डंके की चोट पे कह रहा हूँ, इस तरीके को, इस वजीफे को अपना के देखिए। तेरी माँ अगर बेनमाजी होगी तो कसम खुदा की गारंटी के साथ कह रहा हूँ उसका कलेजा फट जाएगा और वो 5 वक्त की नमाजी बनेगी, बाहया बन जाएगी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जोदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों आओ एक बंद और सुन लो और उसके बाद में थोड़ी तकरीर सुन लो। अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। बुलबुल तूती परवाना हर एक उसका दीवाना, बुलबुल तूती परवाना हर एक उसका दीवाना, कुमरी जिसका मस्ताना। कुमरी फाख्ता देखिए हमारे यहाँ खेतों में मिल जाती है, बड़ा खूबसूरत परिंदा होता है, उसी की तरह परिंदा बड़ा खूबसूरत, उसकी आवाज बड़ी प्यारी होती है, तो वो भी अपनी आवाज में खुदा का जिक्र करती है। बेशक सुभान अल्लाह। बुलबुल बाग में अल्लाह की तस्बीह बोलती है और हम गाफिल पड़े सोते रहते हैं। बुलबुल तूती परवाना हर एक उसका दीवाना, कुमरी जिसका मस्ताना, कुमरी जिसका मस्ताना, कौन चकोर को जाना ना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आखिर में सरकार क्या फरमाते हैं, मौला दिल का संग छुड़ा। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हम शबीहे गौसे आजम कहा गया सरकार मुफ्ती आजम इनको, सच्चे जानशीन, एक एक सुन्नत, एक एक कदम सुन्नत पर, शरीयत पर। सरकार आला हज़रत के शहजादे, पूरी दुनिया ने लोहा माना उनके इल्म का, और पूरी दुनिया ने उनको मुफ्ती तस्लीम किया, पूरी दुनिया ने उनका फतवा माना। मेरे मुफ्ती आजम हिंद एक वली के बेटे वली, और कहते हैं मौला दिल का संग छुड़ा। क्या समझे इस बात से मेरे प्यारो? इस बात से ये समझो कि जो जितना अल्लाह के करीब होता उतना ही उसके दिल में खौफे खुदा होता, और जो जितना अल्लाह से दूर होता ना उतना ही उसके दिल से खौफे खुदा दूर हो जाता। फिर वो गुनाहों पे निर्भीक हो जाता है, उसे कोई गम नहीं, गुनाह करने में फिर उसे लज्जत आती है, लुत्फ आता है, मजा आता है। फिर वो गुनाह को ये समझ के गुनाह नहीं करता कि ये मैं गुनाह कर रहा हूं, बल्कि वो उसको हल्के में लेके गुनाह करता है। कोई बात नहीं, ये तो चल रहा, ये तो आजकल सिस्टम चल रहा है। कान खोल के सुन लो, दो फरिश्ते हर वक्त हैं तुम्हारे साथ, एक नेकियां और एक जो है गुनाह, और एक नेकियां दाहिना फरिश्ता। लेकिन अल्लाह का करम देखें, फजलो करम देखें, इंसान जब तक कोई गुनाह कर लेता नहीं, कोई हक है, उस वक्त तक नेकी का फरिश्ता रजिस्टर में चढ़ाता नहीं, और गुनाह का फरिश्ता नहीं। जब तक गुनाह कर लेता नहीं, लिखता नहीं, गुनाह का फरिश्ता चढ़ाता नहीं, लेकिन नेकी का फरिश्ता जब तक वो रोके रहता है। अल्लाह अकबर। जैसे ही नेकी का इरादा किया, जैसे ही दिल में इरादा किया कि नमाज पढ़ने जाऊंगा, हालांकि नहीं गया, फरिश्ता नोट कर लेता, नेकी नोट कर लेता। और गुनाह वाला फरिश्ता, इंसान सोचता है ये गुनाह कर लूं, तो नेकी का फरिश्ता कहता रुको रुको, हो सकता है बाज आ जाए, बेशक। फिर वो गुनाह के और करीब होता है, तब भी रुका रहता है। जब गुनाह कर ही लेता है, तब फिर एक गुनाह लिखा जाता है। जी, अल्लाह का करम देखे। और नेकी, नेकी का सिर्फ इंसान इरादा करता, नेकी लिख ली जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, जो जितना अल्लाह के करीब होता है उतना ही खुदा से डरता है, और जो जितना दूर होता है इतना निर्भीक हो जाता है। सुनिए, मौला दिल का संग छुड़ा, कल पे नूर ये पाए जिला। मौला दिल का संग छुड़ा, कल पे नूर ये पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, इसमें चमके ये कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आमन्ना बिरसूलिल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जोदी अल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, ए हबीब तुम फरमाओ, कलाम अल्लाह का, जुबान मेरे मुस्तफा, ए हबीब तुम फरमाओ अपने गुलामों से, कयामत तक के आने वाले मुसलमानों से ये फरमा दो कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया मैं उसका बदला तुमसे नहीं चाहता। मैंने तुम्हें नमाज सिखाई, मैंने तुम्हें रोजा सिखाया, मैंने तुम्हें ज़कात देना सिखाया, एक अल्लाह की इबादत करना सिखाया, तुम्हें कलमा दिया, ईमान दिया, तुम मुसलमान बने, तुम इज्जत वाले बने, तुम वकार वाले बने, तुम इज्जत वाले बने, दुनिया में छा गए। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं, मैं तुमसे इन बदीन एहसानात का कोई बदला नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, कोई अज्र नहीं चाहता,
ओ सुन्नियों, मैं बताना ये चाहता हूँ, बदला चाहेंगे क्यों मुस्तफा, वो तुम्हारे मोहताज नहीं, हम सब उस चौखट के मोहताज हैं, हम नबी की चौखट के मोहताज हैं, नबी हमारे मोहताज नहीं, नबी की बारगाह तो वो बारगाह है। ऐ लोगों, अगर चांद को इशारा कर दे तो टुकड़े हो जाए, सूरज को इशारा कर दे अपनी जगह पे आकर रुक जाए, टाइम बिल्कुल स्टॉप हो जाए, वक्त वहीं पर थम जाए, मेरा नबी अगर कंकरियों को इशारा कर दे, अबू जहल की मुट्ठी में कलमा पढ़ना शुरू कर दे, मेरा नबी तेरा नबी वो शानदार नबी है, अगर दरख्त को इशारा कर दे तो दरख्त अपनी जगह से उखड़ के नबी की बारगाह में आ जाए, फिर मेरे नबी हुक्म दे तो इशारा पाते ही दरख्त अपनी जगह जाके खड़ा हो जाए, मेरा नबी तो वो नबी है, अगर खारे कुएं में मूत में थोक डाल दे तो पानी मीठा हो जाए, कुएं में पानी ना हो, मेरा आका मेरा तेरा नबी अपना लुआबे दहन डाल दे, मुंह का थूक डाल दे तो पानी नीचे से ऊपर आ जाए, बेपानी का कुआं पानी वाला हो जाए, मेरे नबी की शान है, वो तुम्हारे मोहताज नहीं, हम सब उस चौखट के मोहताज हैं, मेरे नबी की शान तो ये शान है, अदना आए तो आला हो जाए, कतरा हो तो दरिया बन जाए, मियाँ दरिया हो तो समंदर बन जाए, रहसन हो तो रहबर बन जाए, मियाँ शराबी हो तो इंसान बन जाए, तौबा कामिल नसीब हो जाए। ओ मुसलमानों, नबी की बारगाह तो वो बारगाह है, अबू बकर आए सिद्दीक बन गए, उमर आए फारूक बन गए, उस्मान आए ज़ुन्नूरैन बन गए, अली आए शेर खुदा बन गए, मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, और दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे। कान बिल्कुल एकदम मेरी तरफ, फोकस मेरी तरफ, मैं ये नहीं कह रहा मेरे चेहरे को देखो, मेरा चेहरा इस लायक नहीं है, मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, एक सियाकार इंसान हूँ, एक खताकार इंसान हूँ, गुनाहों से पूरा जिस्म भरा है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे देखो, मैं चाहता ये हूँ कि आप मेरी बात को तवज्जो से सुन ले, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे नेक बनने की, अल्लाह तुम्हें भी तौफीक दे, आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, कानों की समाअत, आंखों की बसारत, मियाँ और दिल के जज्बात थोड़ी देर के लिए इरशाद नूरी की तरफ कर लीजिए, ताकि मुझे बोलने में मजा आए, तुम्हें सुनने में मजा आए, अल्लाह मुझे हक बोलने की सआदत नसीब फरमाए, और ऐ सैयदपुर के मुसलमानों तुम्हें सुनने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मेरे तेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूबा फरमा दीजिए, मैं तुमसे उन एहसानात का बदला नहीं चाहता, कोई अजर नहीं चाहता, मगर एक चीज चाहता, वो क्या है? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जोर से बोलो यार, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर मैं तुमसे कुराबतदारों की मोहब्बत चाहता हूँ, कुराबतदारों की मोहब्बत यानी अहले बैत की मोहब्बत। क्या मतलब? आका फरमाते हैं अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो। अल्लाह अल्लाह, नबी ने अपने एहसानात का बदला कुछ तुमसे नहीं चाहा, बस इतना चाहा कि तुम मेरी औलाद से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। अब आओ एक हदीस पाक सुनो, दिल मचल जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ओ हुसैनियों, ओ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, कितने खुश नसीब हो तुम, कितने बुलंद किस्मत वाले हो तुम। तुम्हारी शान क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है? आओ पहचानो अपनी शान को, अपने जरा मकाम को पहचानो। तुम कितने खुश नसीब हो, बड़े बदनसीब हैं वो, बड़े बदबख्त हैं वो, बड़े कमीने इंसान हैं वो, बड़े बेवफा इंसान हैं। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने। रहेगा यूं ही, और हम तो ये कहते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं रहेगा यूं ही
उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने। हम तो जब तक दम रहेगा, खाक मिट्टी अदू दुश्मन, खाक हो जाए अदू चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम रहेगा, जिक्र उनका सुनाते जा। ये गलत है। नौजवानों, इंकलाब लाना है। अगर हमारी कौम के नौजवान होश में आ गए तो इंशाल्लाह फिर देखना इंकलाब आएगा। हमारे शकील भाई देखो, हमारे प्रधान जी दीनदार हैं, हमारे शकील भाई